जो मेरे चैनल को बेहद पसंद करते हैं और हमें बहुत ही दिल के साथ, मेरे व्यूवर्स, मेरे नाज़रीन, मेरे शायकीन और वो मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो मेरे चैनल पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस को बेहद पसंद करते हैं और अपने दिल के गहराइयों से हमें दाद पेश करते हैं और बहुत ही खुश अखलाक़ी से हमें बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। तो आज आपका मेजबान होस्ट पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस आपके खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे दोस्तों, मेरे नाज़रीन, मेरे व्यूवर्स, आपने बेहद पसंदीदगी का इजहार किया है तो मैं एक बार आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आपको एक बहुत ही आपके पसंद के मुताबिक, आपके चाहत और आपके ख्वाहिश के मुताबिक, जैसा कि आपने मुझसे कुछ अरसे पहले से अपने मशवरों से नवाजा है और एक बार पुरजोर अपील की है कि आप आए और आप इतना ज़्यादा पाकिस्तान टूरिज्म को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें भी मशवरा दें कि हम किस तरह पाकिस्तान के टूरिज्म को एक्सप्लोर करें और वो नहायत ही यादगार लम्हों में तब्दील हो जाए जैसा आप करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, मैं पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइन का होस्ट पाकिस्तान के टूरिज्म से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। एक मेरा पैशन है टूरिज्म, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को एक्सप्लोर करके आपके खिदमत में पेश करने की हर मुमकिन कोशिश करता हूं और हर नित नए अंदाज से उस नित नए जगहों को आपके सामने पेश करने की एक कोशिश जारी सारी है और इंशाअल्लाह इसी तरह हम आपके खिदमत में इसको जारी सारी रखेंगे। आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत, आपके ख्वाहिश के मुताबिक। तो मैं एक बार आपको फिर आपके ख्वाहिश के मुताबिक मशवरा देता चलूं कि आप अगर पाकिस्तान टूरिज्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपके यादगार लम्हों में शामिल हो जाए, तो आप अगर कराची, लाहौर, पेशावर यानी पाकिस्तान के दीगर वो तमाम मशहूर शहर, कस्बा, गांव, देहात जहां से भी सफर करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आप मुझसे बराए करम किसी भी डेस्टिनेशन के लिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ एक कमेंट्स करके मशवरा ले सकते हैं। मैं आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा और इंशाअल्लाह आपको हर तरह से उसकी रहनुमाई जरूर पेश करूंगा, आपको जरूर गाइडलाइंस फराहम करूंगा। तो अभी अभी मैं पाकिस्तान के टूरिज्म को फिर से एक्सप्लोर करके आया हूं और मैंने कहा कि अभी ताज़ा है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइंस फराहम करता चलूं। जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी है पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस, तो उस सिलसिले में गाइडलाइंस के हवाले से मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप अगर अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान टूरिज्म को प्लान करना चाहते हैं और ये आप इसको अपने यादगार लम्हों में शामिल करना चाहते हैं, तो आपके बजट के हिसाब से आप उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही मुनासिब अंदाज में आप उसको प्लान कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपके बजट में
बस का ट्रैवल है, आपके बजट में कस्टमाइज्ड ट्रैवल है, आपके बजट में ट्रेन का ट्रैवल है, आपके बजट में प्लेन से ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी आप जो है एरोप्लेन के बजट को अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं हर तरह की आपको रहनुमाई फराहम करने के लिए आपका होस्ट पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस आपके पास मौजूद है। जिस वक्त भी आप चाहें जस्ट मेरे इस नंबर पे, जो कि मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जो मेरे व्हाट्सएप पे है, आप उससे रहनुमाई ले सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी जो ट्रैवल की है, पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है, वो मैंने ट्रेन के जरिए इस बार जो है थोड़ी सी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और मैं कराची का रहायशी हूं और कराची से मैं पाकिस्तान रेलवे से इस्लामाबाद तक की मैंने सफर की है, मतलब पिंडी मरगला की सफर की मैंने कराची से। और वो ट्रेन ग्रीन लाइन बिजनेस क्लास का मैंने टिकट लिया और बिजनेस क्लास से मैं कैंट स्टेशन पे सवार हुआ रात के 10 बजे, और 10:20 जो है ट्रेन की टाइम थी, और वो ट्रेन जो है अपने प्लेटफॉर्म से रवाना हुई और ठीक जो है मुझे 22 घंटे के अंदर जो है ग्रीन लाइन ने पिंडी पहुंचा दिया। तो मैंने आपको पिंडी पहुंचने के बाद एक कराची टू पिंडी का वीलॉग मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो मेरे पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अब मैं स्टेप टू स्टेप इंशाअल्लाह जो मैंने पाकिस्तान टूरिज्म को एक्सप्लोर किया है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। फिलहाल मैं आपको पिंडी से मैं अब आगे लिए चलता हूं कि पिंडी से आप किस तरह जाएंगे। तो पिंडी से आप अगर आपकी कस्टमाइज ट्रैवल है तो कस्टमाइज ट्रैवल के लिए पिंडी में बहुत सारे जो है आपको कन्वेंस मौजूद होती हैं, जिसमें आप 4 व्हीलर्स 4x4 भी ले सकते हैं, और 4 व्हीलर में आप जो है टोयोटा कोरोला है, होंडा है, इस तरह की व्हीकल्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी बजट क्या है। बजट के हिसाब से आप जो है कन्वेंस पिंडी से ले सकते हैं, और पिंडी से नॉर्दर्न एरिया के लिए आप रवाना हो सकते हैं। पिंडी से नॉर्दर्न एरिया जाने के लिए लेट सपोज के आप जो है नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं और अब तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि नॉर्दर्न एरिया की किस डेस्टिनेशन पे आपने जाना है, तो मैं आपको बताता चलूं कि लेट सपोज कि आप नॉर्दर्न एरिया जाने के लिए घर से निकल चुके हैं और डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि पिंडी से कस्टमाइज या जो टूर की टूरिज्म जो टीम जा रही होती है, जिसके ऊपर जो है वो 26 सीटर की टोयोटा कोरोला वैगन्स वगैरह होती हैं, आप ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं, आप कस्टमाइज तरीके से भी जा सकते हैं। आप जो पसंद करते हैं आप उसकी चॉइस कर लें। पिंडी में पहुंचने के बाद कराची से पिंडी पहुंचे, एक दिन आप वहां रेस्ट करें और वहां से फिर आप डिसाइड करें कि आपने जो है किस तरह ट्रेवल करना है। क्या आपने ग्रुप के साथ ट्रेवल करनी है या आपने अपनी कस्टमाइज ट्रेवल करनी है, वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। या फिर आप जो है एरोप्लेन के लिए सफर करना चाहते हैं, तो अगर एरोप्लेन के लिए सफर करना चाहते हैं तो नॉर्दर्न एरिया जाना चाह रहे हैं, तो नॉर्दर्न एरिया एरोप्लेन जो है सबसे पहले पिंडी से आप जो है स्कर्दू जा सकते हैं, जहां के वहां पे एयरपोर्ट दस्तयाब है, तो आप जो है स्कर्दू के लिए प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी बजट आपको इजाजत दे रही है तो। नहीं तो मैं आपको बताता चलूं कि
आप कस्टमाइज ट्रैवल को तरजीह देना चाह रहे हैं तो आप जो है कोई एक टोयोटा करोला हायर कर लें, जो बहुत अच्छे ड्राइवर्स वगैरह मौजूद होते हैं जो इन इलाकों में ले जाते हैं और बहुत माकूल पैसे में ले जाते हैं। वो आपको जो है ट्रैवल टूर के गाइड के तौर पे भी आपके लिए बहुत ही कारआमद होंगे और बहुत अच्छी जो है वो ड्राइव भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मशवरा देता चलूं कि बहुत सारे नौजवान जो है वो खुद जो है सोलो ड्राइव करके इन इलाकों में जाना चाहते हैं। तो उन तमाम दोस्तों को मेरा मशवरा है कि नो डाउट आप इस्लामाबाद टू स्कर्दू, हुंजा या उस एरिया की जिस डेस्टिनेशन पे भी जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे रोड्स बने हुए हैं, लेकिन उन रोड्स पे चलाने की बहुत टेक्निक्स हैं और वो हम आप शहरी के लिए जो हम शहर में ड्राइव करते हैं उन इलाकों में हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम उन इलाकों में जो है जाकर के ड्राइव करें, इसलिए कि वहां पे बहुत टेक्निकल तौर से जो है ड्राइव की जाती है। वहां पे ब्रेक का इस्तेमाल कम किया जाता है और गियर के इस्तेमाल पे गाड़ियां चल रही होती है जिसकी एक्सपर्टीज जो है हम शहरियों को नहीं होता है और हम शहरी जो है अचानक से कोई ना कोई गलती कर जाते हैं और उस गलती में हमें जो है नुकसान उठाने का खमियाजा भुगतना पड़ता है और उस नुकसान में जानी नुकसान भी हो सकता है और दूसरे वो तमाम नुकसान भी हो सकते हैं जो खुदा ना खास्ता आपके साथ पेश आए। तो मैं उन तमाम दोस्तों को मशवरा दूंगा कि आप जो है वहां पे खुद ड्राइव करने से गुरेज करें। देखने में तो बहुत ही आसान ड्राइव नजर आ रही होती है, लेकिन वो आसान नहीं होती है। वजह यह है कि अचानक से जो है आपको रास्ते में चढ़ाई आ रही होती है और अचानक से रास्ते में ढलवान आ रहा होता है। लेट सपोज कि ऊंचाई पे चढ़नी है तो आपने कौन से गियर पे गाड़ी को पहुंचाना है, और अगर नीचे आप ढाल पे गाड़ी चला रहे हैं यानी ढिलौन आ गया है, स्लो है और स्लोप पे आपने गाड़ी चलानी है तो कौन से गियर पे आपने गाड़ी को चलाना है। तो बहुत सारे शहरी जो है वो अगर नीचे गाड़ी ला रहे हैं बहुत ऊंचाई से जो कि बिल्कुल स्लोप है तो ब्रेक पे पैर रख करके गाड़ी को लेकर के आ रहे होते हैं, जो नहायत ही खतरनाक तरीका है और ये बहुत ही खतरा मोल लेने वाले अंसर में शामिल होता है। उसकी वजह यह है कि जब हम ब्रेक पे गाड़ी को स्लो करके गाड़ी नीचे ला रहे होते हैं, वो तकरीबन 17,000 फीट की बुलंदी से गाड़ी जो है नीचे आ रही होती है और हम ब्रेक के ऊपर पैर रखे हुए होते हैं, तो कुछ देर में जो है ब्रेक जो है वो फेल हो जाता है। उसकी सबब ये है कि ब्रेक घिस जाता है और टायर गर्म हो जाती हैं। तो इस तरह जो है बहुत ज्यादा खतरे के असबाब बढ़ जाते हैं। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले तो आप इससे गुरेज करें और इस तरह की खुदा न खास्ता किसी तरह की जो है इस तरह आप अपने इस यादगार लम्हे और खूबसूरत लम्हे को खुदा न खास्ता किसी खतरे में ना डालें। तो मेरा मशवरा है कि आप जो है या तो ग्रुप टूर को ज्वाइन कर लें या फिर जो है आप वहां से कोई ड्राइवर को हायर कर लें अगर आपके पास गाड़ी है, या फिर गाड़ी के साथ जो है ड्राइवर को हायर कर लें। वो बहुत मुनासिब कीमत पे आपको जो है वो इन इलाकों में ले जाएगा। तो अब हम आपको रूट बता रहे होते हैं कि जी पिंडी से आप अगर जाना चाह रहे हैं नॉर्दर्न एरिया और आपने चूज किया है कि जी मैं पहले स्कर्दू जाऊं, हुंजा जाऊं, नलथर वैली जाऊं, गिलगित जाऊं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप जो है पिंडी से निकले और मानसेरा होते हुए मानसेरा के टनल को देखते हुए, नहायत ही खूबसूरत टनल जो कि 3 पार्ट में है,
और एक पार्ट जो है उसका तकरीबन 2.528 जो है किलोमीटर का टनल है वो, और नहायत ही खूबसूरत रोड से गुजरता हुआ वो टनल आपको मानसेरा से गुजरते हुए आप जो है बालाकोट पहुंचेंगे। अब आप अगर लेट सपोज के सुबह 5-6 बजे जो है इस्लामाबाद से आप रवाना होते हैं, तो आप तकरीबन जो है 9 से 10 बजे तक आप बालाकोट पहुंच जाएंगे मानसेरा होते हुए। तो बालाकोट पहुंचने के बाद आप वहां पे थोड़ा सा आराम कर लें, नाश्ता कर लें, थोड़ा वहां सुस्ता लें, उस इलाके को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें अगर वहां पे आपने जाते हुए स्टे नहीं करना है तो। और मेरा मशवरा है कि जाते हुए स्टे ना करें, वापसी पे अगर मुमकिन हो तो यहाँ पे स्टे कर लें, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मैं मशवरा दूंगा कि वापसी पे जो है आप नारायण में स्टे करें। अब आप बालाकोट से नाश्ता करके निकलते हैं, फिर आपको रास्ते में जो है नारायण कागान आता है। तो अभी आप जो है बिल्कुल नारायण कागान में स्टे ना करें, बल्कि आप चलते रहें। जब आप नारायण कागान से आगे निकलेंगे तो आपको जो है बेसर मिलेगा, बुरवई मिलेगा, जलखंड मिलेगा, उसके बाद जो है लोलूसर आएगा। लोलू से जो लोलूसर लेक है वहां पे आप जो है जरूर स्टे करें, और लोलूसर स्टे करने के बाद लोलूसर लेक को एक्सप्लोर करें। बहुत खूबसूरत लोलूसर लेक है, चारों तरफ से जो है बिल्कुल अपनी खूबसूरती और अपनी दीदाजेब हुस्न से अपने आप की तरफ लोगों को वो खींच रहा होता है। वहां आप तस्वीरें बनाएं, वीडियोस बनाएं, अपने यादगार लम्हे को कैदबंद करें, अपने उन लम्हात को याद करने के लिए खूबसूरत खूबसूरत जो है पोजेस दे करके खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस, खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें बनाएं, और जब आप उसे बाद में देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप इन हसीन लम्हात को पल भर में कैदबंद करने के बाद जब सालों तक आप इसको देख रहे होंगे, तो आप उस लम्हे को उस वक्त आप उस डेस्टिनेशन पे पा रहे होंगे, और आपकी जहन, आपका दिलो दिमाग बिल्कुल उसको देखने के बाद तरोताजा हो जाएगा। और ये इंसानी फितरी अमल है कि जब आप गुजरे हुए लम्हे को याद करते हैं, और खासकर तस्वीरों और वीडियोस को देख करके, तो आप जो है उस वक्त उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, और उस वक्त वो गुजारे हुए सारे लम्हात आपको बिल्कुल जहन में तरोताजा हो जाती है, रिसाइकिल हो जाता है बिल्कुल, और आप उसको रिमाइंड करके बिल्कुल उस लम्हे में आप पहुंच जाते हैं। तो ये लोलूसर लेक से जब आप आगे चलते हैं तो आपको बाबूसर टॉप आता है, जो जमीन से तकरीबन 13,000 फुट की बुलंदी पे है। और इस 13,000 फीट की बुलंदी पे जब आप पहुंचते हैं, और जब आपकी गाड़ी इसके ऊपर पहुंच रही होती है, तो बहुत टेक्निक्स के साथ जो है गाड़ी जो है ऊपर चढ़ाई जाती है, ताकि गाड़ी जो है रिवर्स जो है ना आए। और वो बहुत तरीके से वही वो ड्राइवर्स चढ़ा सकता है जो उन रोड्स पे चलाने का आदी है या एक्सपीरियंस रखता है। हम और आप लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि इन रोडों पे आप ड्राइव करने की जरा भी रिस्क ना लें तो बहुत बेहतर होगा। यकीन माने, ये मेरा भाइयों वाला, दोस्तों वाला, और एक जो गाइडलाइंस मैं दे रहा हूं उस हवाले से मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं कि आप बिल्कुल इससे अवॉइड करें।
उसकी वजह है कि आप जैसे तैसे करके अगर आप इस डेस्टिनेशन पे ऊपर चोटी पे पहुंच जाते हैं जो कि बाबूसर टॉप है, लेकिन उस बाबूसर टॉप से जब आप नीचे उतर रहे होंगे तो आप यकीन करें गाड़ी आपकी इतनी स्पीड से आ रही होगी कि आप यकीनी तौर पे आप ब्रेक के ऊपर पैर रखेंगे। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप ब्रेक पे पैर रखते हैं तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद जो है आपकी ब्रेक जो है गर्म हो जाएगा, ब्रेक घिस जाएंगी, टायर गर्म हो जाएगा और टायर के फटने और ब्रेक फेल होने के जो है खदशात बहुत ज्यादा चांसेस है कि जी खुदा ना खास्ता आप जो है गाड़ी को ना रोक सकें और गाड़ी जो है एक्सीडेंट के नहज पे पहुंच जाए। उसकी वजह यह है कि जी वो डेस्टिनेशन बहुत लंबी है। यकीनी तौर पे जब आप 13,000 फुट की बुलंदी से नीचे आ रहे होंगे तो 13,000 फुट की बुलंदी आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी क्या फासले होंगे। तो उस फासले को तय करना आसान नहीं है और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और उस इलाके की हुकूमत ने वहां पे कुछ मॉनिटर करने के लिए थोड़े थोड़े दूर पे वहां पे कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने इंगेज किया है और वो लोग जो है टायरों को छू करके चेक कर रहे होते हैं। अगर वो टायर गर्म है तो वो उसको वहां पे खड़ी कर देते हैं और कहते हैं कि जी आप अभी वेट करें जब तक टायर ठंडी नहीं होती है, जब तक जो है आप गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा, टायर उन हजरात के गर्म होते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, यानी जिनकी ड्राइविंग जो है उस एरिया में चलाने की एक्सपर्टीज उन्हें नहीं होती है, तो उन हजरात के जो है वो टायर गर्म हो जाते हैं। और जो लोग उस इलाके में गाड़ी चला रहे होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है तो वो जो है उनकी टायर गर्म नहीं होती है और वो अपने मामूल स्पीड में, जो कि उनकी मामूल की स्पीड है, उसके ऊपर वो गाड़ी को नीचे लाते हैं और वो गाड़ी कहीं पे भी ब्रेक लिए बगैर या रुके बगैर या किसी भी जो वहां पे लोग खड़े हुए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं उनके रोके बगैर वो अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाती है और वो नीचे जो डेस्टिनेशन है वो चिलास है। तो अब जब मैं बाबूसर टॉप पे पहुंचा था तो मैं बाबूसर टॉप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि बाबूसर टॉप पे जब आप पहुंचेंगे तो दुनिया ही आपको बिल्कुल एक अलग थलग नजर आएगी। और वो मेरे पुराने वीडियोस में भी जो है आप जब रेफर करेंगे पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस के पुराने वीलॉग्स में तो बहुत सारे जो है वीलॉग जो है पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस के यूट्यूब चैनल पे बाबूसर टॉप के मौजूद है, तो आप उसको देख करके एंजॉय कर सकते हैं। हर तरफ जो है बर्फ ही बर्फ होगा, 5 फीट 7 फीट के दूरी से जो है आदमी नजर नहीं आ रहा होता है और -10 -9 -8 -2 इस तरह की जो है ऊपर सर्दी होती है। तो जब बाबूसर टॉप आप पहुंचे तो उससे पहले जो है गाड़ी से निकलने से पहले आप जो है गर्म कपड़े का जरूर एहतमाम करें। अगर आपके पास गर्म टोपी है, गर्म जैकेट है, ग्लव्स हैं, तो ये सारी चीजें पहन करके जो है अपनी गाड़ी से बाहर आएं। इसलिए कि जैसे ही गाड़ी से जब आप बाहर आएंगे तो आपको जो है बेइंतहा जोरदार सर्दी का झोंका जो है आपको बिल्कुल लगेगा, तो आप उस वक्त जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पहले जो है इन चीजों का अपने गाड़ी के अंदर बंदोबस्त रखें और निकलने से पहले इस जो है ज़ेब-तन कर लें ताकि जो है आप सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। और जब उस वक्त जब आप उस डेस्टिनेशन पे होंगे और कुदरत की तरफ से अगर स्नोफॉल आपको मिल गया तो उस खूबसूरती का तो आप यकीन करें कि कोई सानी नहीं है। वो खूबसूरती, वो मनाजिर आपको सदियों तक याद रहेंगी। लेकिन अक्सर व बेशतर बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे टूरिस्ट को ऐसा नहीं हो रहा होता है। उसकी वजह है कि जी वो किसी वक्त भी जो है वो बर्फबारी अचानक से हो जाती है। तो जब बर्फ का यानी स्नोफॉल जब हो रहा होता है तो उसकी खूबसूरती ही कुछ और होती है। अगर लेट सपोज के स्नोफॉल हो चुका है
तो उस वक्त के मनाजिर ये होंगे कि चारों तरफ जो है बिल्कुल बर्फ के तूदे आपको नजर आ रहे होंगे, चारों तरफ की पहाड़ियां जो है सफेद होंगी, जहां पे आप खड़े होंगे वहां पे भी जो है वो बर्फ ही बर्फ होगा, और एक जो है जम्मे गफीर होंगे, वहां पे खुनचा फरोश जो है हर तरह की चीजें जो है वो आपको फराहम कर रहे होंगे। वहां पे आपको कॉफी, चाय और इस तरह के दूसरे तमाम लवाजमात जो है अवेलेबल होती हैं वहां पे, तो आप जो है उसको एंजॉय करें। कॉफी जरूर एंजॉय करें, उसकी वजह है कि जी वो थोड़ा सा आपको गर्मी पहुंचाएगा और उस मौसम से आप लुत्फानंदोज होंगे। और यकीनी तौर पे आप जिस तरह भी जा रहे हो, चाहे आप कस्टमाइज तरीके से आप जो है ट्रेवल कर रहे हो या ग्रुप के साथ ट्रेवल कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ ज़रूर रुकती हैं और वहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो है वो मंजरकशी की जाती हैं। फोटोग्राफी, वीडियोस वो सारे लोग बना रहे होते हैं और बहुत ही एक पुरकशिश माहौल होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब माहौल में आप जो है वो अपने लम्हात को गुजार रहे होते हैं। तो इस लम्हात को देखना अगर है तो आप पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस यूट्यूब चैनल पे आप इससे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तो ये आपको मैंने दूसरी डेस्टिनेशन बताई जो कि जहाँ पे अभी हम रुके हैं। अब आप सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद से चले हैं और अब जो है बाबूसर टॉप पे पहुंच चुके हैं। बाबूसर टॉप से अब आपने नीचे आना है। नीचे का तरीक़ेकार हमने बता दिया है कि जी ब्रेक पे पैर रख करके गाड़ी नहीं चलानी है। ब्रेक पे पैर रख करके अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट का बायस बनेगा, और आप खुद ना चलाएं तो बहुत बेहतर होगा। जो कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपकी एक्सपर्टीज उन इलाकों में चलाने की नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप उससे गुरेज करें और वहाँ के ड्राइवर को हायर कर लें अगर आपकी अपनी गाड़ी है, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो ड्राइवर और गाड़ी दोनों हायर कर लें, या फिर जो है कोई ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब आप इस्लामाबाद से निकले हुए हैं तो यकीनी तौर पे अब जब आप नीचे उतर रहे होंगे तो आप जो है शाम ढल चुकी होगी और रात होने वाली होगी जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचते हैं, और उसका नाम है चिलास। अब जब आप इतने ठंडे माहौल से नीचे आ रहे होंगे तो ठंडे माहौल से नीचे आने के बाद आपको जो है वहाँ पे गर्मी सा महसूस होगा, और वो गर्म मौसम होता है जहाँ पे गर्मी होती है। और रात में जो है आपको वहाँ पे जो होटल्स लेंगे वहाँ पे आपको एसी वाले होटल्स लेना पड़ेगा, इसलिए कि जी वो मौसम गर्म इलाका है और वहाँ पे गर्मी इतनी होती है कि आप जो है बगैर एसी के रात गुजारना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि जो भी होटल लें तो आप जो है वहाँ पे पहले चेक कर लें कि जो भी होटल्स हैं उसके एसी हैं और वो एसी काम कर रहा है या नहीं, वरना आपके लिए वहाँ पे रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस हुई हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जी आप चिलास में अगर रुकना है तो चिलास में रुकने के लिए शर्त यह है कि जो भी होटल लें आप एसी वाला लें, एसी के बगैर जो है होटल ना लें, इसलिए कि आपका रात का सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और रात गुजारना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वहाँ पे जो भी होटल्स मौजूद होते हैं वो 3000 से लेकर के 5000 तक आपको बआसानी मिल जाएगा, और वो मेन शहर में ही। और सुबह जब आप वहाँ से निकल रहे होंगे नाश्ता करके होटल्स ही में नाश्ता आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप उस इलाके के फ्रूट्स वगैरह को जो है एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे अच्छे कीमत में मिल रही होती हैं, तो आप वहाँ से ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी उस इलाके की जो है मशहूर चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अब आपने यहाँ से चलना है और सुबह का वक्त हो गया है, नाश्ता कर चुके हैं, अब आप यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो आप जब रवाना होंगे तो आप इसके रोड से जब गुजर रहे होते हैं तो आपके पास एक डेस्टिनेशन आता है ठट्टा पानी। ठट्टा पानी, ठट्टा का मतलब है गर्म। तो ठट्टा पानी पहाड़ की तरफ ऊपर पहाड़ से एक आबशार है जो कि थोड़ा आप कह लें कि
पाइप की शक्ल में जो है वो पानी बाहर आ रहा है, और वो टट्टा पानी के नाम से मशहूर है। और वो इतना पानी गर्म होता है कि आप उस गर्म पानी, जहाँ पे वो पाइप के जरिए जो है पहाड़ से पानी आ रहा है और एक जगह पे पाइप लगा हुआ और वो उससे पानी बाहर निकल रहा होता है, तो आप उस पानी को अगर डायरेक्ट हाथ डाल देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। और उस पानी के अंदर अगर आप अंडा रख दें तो यकीनी तौर पे वो अंडा उबल जाएगा कुछ देर पे। तो इतना गर्म होता है, इसलिए उसका नाम ही है टट्टा पानी। तो टट्टा पानी के मुकाम पे आप पहुंचेंगे और उसके बाद जो है आप आगे चलेंगे तो जगलोट, जो कि इलाके का नाम है, उस जगलोट रोड से आप गुजर रहे होंगे। जगलोट रोड से गुजरने के कुछ ही देर के बाद आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे 2 रोड जो है डिवाइड होती हैं, बल्कि 2 नहीं, मैं 3 कहने से कासिर हूँगा कि 3 डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हैं। 2 डेस्टिनेशन लोगों को इसलिए पता है कि वो ज़्यादातर लोग जो है वहाँ से 2 जगह पे जाते हैं। एक जो है राइट हैंड पे जो है इस करदू की तरफ है, और सीधे अगर आप चले जाते हैं तो वो जो है आप हुंजा की तरफ चले जाते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप जाते हैं तो वो नलथर वैली है, जो कि गिलगित से 33 किलोमीटर आगे है। तो नलथर वैली के बारे में जो है बहुत सारे लोगों को कम पता है कि जी इस एरिया से जो है नलथर वैली भी जाते हैं। तो मैं आपको अभी जो है इस करदू लिए चलता हूँ उस जगह से जो कि जगलोट होते हुए जो है आप गुजरे हैं। अब आप जगलोट जब आए हैं तो जगलोट से पहले जो है वो जाहिर सुबह आप निकले हुए हैं, और जगलोट जब आप पहुंचेंगे तो तकरीबन 2 से 2:30-3 जो है वो बज जाएगा। तो उससे पहले जो है आप एक बहुत अच्छे पॉइंट पे पहुंचेंगे जिसका नाम है 3 माउंटेन रेंज, जो दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो कि जिसमें हमारा मुल्क शामिल है, और दुनिया के ऐसे बहुत कम ममालिक हैं जहां 3 बड़े माउंटेन जो है आपस में मिल रहे हैं। इसलिए उसका नाम है 3 रेंज ऑफ माउंटेन्स, जो 3 पहाड़ियां नहीं बल्कि 3 पहाड़ जो है आपस में मिल रहे हैं, जिसका नाम हिमालय, हिंदुकुश और पराक्रम मीन्स K2। तो ये 3 जो है पहाड़ जो है आपस में मिल रहे हैं, तो उसकी जो है निशानदेही आप मेरे वीडियो में जब जाएंगे पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस चैनल पे और YouTube पे, जब हमारे इस वीडियो से कंसर्न करेंगे तो आपको मिलेगा 3 माउंटेन रेंज के नाम से जो है वो एक वीडियो है, जहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें डिटेल्स में दी हुई हैं। तो वो 3 एंगल्स के तौर पे जो है उन्होंने एक बड़ा सा खूबसूरत सा जो है बनाया हुआ है, और वो 3 निशानदेही कर रही हैं कि जी ये जो है हिमालय है, ये जो है हिंदुकुश है, और ये जो है K2 है। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक से फॉरेनर्स उस हिस्से को देखने के लिए आते हैं। ये एक अजूबा है जो कि दुनिया के बहुत सारे ममालिकों में ऐसा नहीं है जो हमारे मुल्क में ये अल्लाह ताला ने जो है हुस्न बख्शा है कि जी 3 बड़े बड़े पहाड़ जो है आपस में मिल रहे हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि दुनिया से तमाम कोहपीमा जो है हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ से जो है वो स्टार्ट लेते हैं, और उमूमन आपने सुना होगा कि जी K2 को सर करने की कोशिश करते हैं, और इस K2 के सर करने में बहुत सारी जो है कोहपीमा जो है अपना जान भी गंवा चुके हैं, और बहुत सारे लोगों जो है रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो ये दुनिया के अजूबे में से एक अजूबा है जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। तो ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये बख्शी है, और जिसके लिए दुनिया के तमाम टूरिस्ट जो है उस डेस्टिनेशन को देखने के लिए आते हैं, और वहाँ पे जो है वो इसको फिल्म बंदी करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। और आप यकीनी तौर पे जब आप जाएंगे तो आपको 2-4 फॉरेनर्स उस वक्त आपको ज़रूर वहाँ पे दस्तयाब होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, आप इसे ज़रूर कवर करें। अगर लेट सपोज के किसी ग्रुप के साथ हैं और वो ग्रुप अक्सर व बेशतर जो है अवॉइड कर रही होती है कि जी आगे निकल जाए,
तो आप उसको ज़रूर पहले से आगाह कर दें कि जी हमें जो है 3 माउंटेन्स रेंज पे जो है ज़रूर रोकें और मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर वो नहीं बता रहे हैं या उनको मालूमात नहीं है तो वहाँ पे गाइड्स भी खड़े हुए होते हैं, वो गाइड जो है आपको गाइडलाइंस दे रही होंगी और नीचे से जो है दरियाए सिंध जो है वो बह रहा होता है वो, और चारों तरफ से जो है वो पहाड़ों का सिलसिला है। तो ये दुनिया का एक खूबसूरत नहायत ही मुनफरिद और कुदरत का ये हसीन तोहफा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बख्शा है, तो जिसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है पाकिस्तान आते हैं इस मनाजिर को देखने के लिए, कोपीमाई के लिए। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे हसीन और खूबसूरत तरीन वो हमें जो है टूरिज़्म के सिलसिले में दी हुई है। अगर हम थोड़ी सी इसके ऊपर तवज्जो दे दें तो आप यकीन जाने कि हमारा मुल्क टूरिज़्म में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन बस मामलात बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अच्छे की तरफ हम इसे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने तौर पे ये ज़रूर कहता हुआ चलूँगा कि मेरी दिली ख्वाहिश है और इस दिली ख्वाहिश को मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के टूरिज़्म को दुनिया में एक्सप्लोर करूँ, ताकि टूरिज़्म जो है पाकिस्तान के नाम से जाना जाए और पाकिस्तान जो है टूरिज़्म के नाम से जाना जाए, टूरिज़्म पाकिस्तान के नाम से जाना जाए और पाकिस्तान टूरिज़्म के नाम से जाना जाए। ये एक दूसरे का चोली दामन बन जाए तो आप यकीन करें कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हमारा मुल्क उन खूबसूरत तरीन ममालिक में बिल्कुल शामिल हाल है, लेकिन हम इसे दुनिया के नक्शे पे एक्सप्लोर नहीं कर सके। आप अगर स्विट्जरलैंड का नाम लेना चाह रहे हैं तो आप ना लें, मैं ले लेता हूं कि दुनिया जो है स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की तारीफ करते हुए थक रही होती है। लेकिन मैं कहूं कि हमारा मुल्क, हमारा वतन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा हसीन है, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास कुदरती मनाजिर है। और आपको अगर यकीन नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और घर बैठे पाकिस्तान के उन हसीन मनाजिर, उन हसीन टूरिज्म से लुत्फ अंदोज हों। और आप जब हमारे चैनल को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहेंगे तो आप अशश कर उठेंगे कि पाकिस्तान में वाकई इतनी खूबसूरती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तानी, मैं उसमें खुद शामिल कर रहा हूं अपने आप को, कि जी हम इसे दुनिया के नक्शे पे अब तक सही मानों में एक्सप्लोर नहीं कर सके। अगर हम इसे एक्सप्लोर सही मानों में कर लें तो आप यकीन जाने कि हम स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ देंगे। जो हमारे पास कुदरत के हसीन वो खूबसूरत तरीन दीदाज़ेब ऐसे ऐसे मनाजिर हैं, ऐसे ऐसे टूरिज्म प्लेसेस हैं कि जो फॉरेनर्स आते हैं वो उसकी तारीफ किए हुए नहीं थक रहे होते हैं। उनको इतना पसंद आता है और वो फिर दूसरी डेस्टिनेशन को जाना भूल जाते हैं और वो हर साल पाकिस्तान के टूरिज्म को तरजीह देते हैं और पाकिस्तान आना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान के किसी एक हिस्से में सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के चारों इतराफ जो है खूबसूरती से भरा पड़ा हुआ है। आप अगर सिंध से शुरू करते हैं, सिंध से आप
चले जाएं अंदरूनी सिंध, तो आपको एक से एक जो है हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं, एक से एक जो है खूबसूरत तरीन जो है किले हैं, एक से एक जो है खूबसूरत तरीन जो है कुदरत के हसीन नज़ारे हैं। इसी तरह आप जो है सिंध से आगे निकलते हैं, गवादर की तरफ चले जाते हैं, तो उस डेस्टिनेशन पे नहायत ही खूबसूरत तरीन, नहायत ही दीदा ज़ेब वो मनाजिर हैं जो आप जाकर के गूगल्स पे एक्सप्लोर करें, यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें, फिर आप देखेंगे कि क्या क्या खूबसूरत मनाजिर आपके नज़रों के सामने आती हैं। इसी तरह जब आप बलूचिस्तान कोयटा चले जाते हैं, तो वो कोयटा की हसीन वादियों में वो खूबसूरत तरीन डेस्टिनेशंस जो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं देखने के बाद। तो ये तो हो गए सिंध, बलूचिस्तान। इसी तरह जो है आप पंजाब साइड पे चले जाएं, तो पंजाब में जो है आपको वो तमाम हिस्टोरिकल तारीखी इमारतें हैं आपके पास। शाही मस्जिद हुआ, किला हो गया, उसके बाद हमारी जो है मीनार पाकिस्तान एक तारीखी इमारतों में से एक इमारत, और बहुत ऐसी खूबसूरती जो लाहौर पुराना कदीम होने के वजह से जो है वो मशहूर तरीन वो डेस्टिनेशंस जो बादशाहत के दौर, मुगलिया सल्तनत के दौर में जो चीज़ें वहाँ बनाई गई थी, आज भी उसी तरह कायम दायम है। तो ये वो सारी चीज़ें जो है आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे मौजूद होंगी और आप इससे एंजॉय कर सकते हैं। आप घर बैठे जो है पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह फिर जब आप इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो इस्लामाबाद में एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनी कुदरती हुस्न है। अब इस्लामाबाद से आप आगे निकलते हैं तो मैंने आपको बताया कि जी मानसरा है, बालाकोट है, एबटाबाद है, नारान है। बालाकोट से ऊपर चले जाएं तो शोगरान है, सिरीपाया है। ये वो तमाम डेस्टिनेशंस हैं जो दुनिया के नक्शे पे एक अपना नुमाया, एक अपना खूबसूरत दीदाज़ेब, खूबसूरत तरीन यादों में समो जाने वाला ये वो कुदरत का दिया हुआ तोहफा हम पाकिस्तानियों के लिए, ये अनमोल तोहफा जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश करने के बाद आपके दस्तरस में होती हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मुझ समेत हम तमाम अहले वतन के लोग थोड़ी सी हम इससे दूर हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम इससे करीब हों और अपनी इन खूबसूरत डेस्टिनेशंस को जो कुदरत ने हमें एक अनमोल तोहफे की सूरत में बख्शा हुआ है, दिया हुआ है, इसको दुनिया के नक्शे पे उजागर करें ताकि दुनिया जो है पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के टूरिज्म से लुत्फ अंदोज हो। और आप यकीन करें कि मैं कह रहा हूं कि हम लोग जो है स्विट्जरलैंड से भी आगे जा सकते हैं। तो वो आगे जाने की जो मेरी बताने की जो वजह है वो ये है कि जब दुनिया के वो तमाम टूरिस्ट पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो आप सोचें कि अपने साथ वो कितना फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आएंगे। और हम आज
फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि वो दुनिया की तमाम ममालिक से आने वाले वो टूरिस्ट हमारे पास खजाना लेकर के आएंगे, और वो खजाना जिसकी हमें इस वक्त जरूरत है वो हमारे दस्तरस में होगा। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान वाकई स्विट्जरलैंड से आगे निकल सकता है, लेकिन हमारे और आपकी कोशिश के बाद जब हम और आप थोड़ी सी मिलकर कोशिश कर लें, जो कि मैं आटे में नमक के बराबर कोशिश को जारी सारी रखा हुआ है, और मेरी अनथक कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के इन खूबसूरत तरीन टूरिज्म को दुनिया के नक्शे पे उजागर करूं, दुनिया में एक्सप्लोर करूं, ताकि ये आटे में नमक के बराबर जो हमारा हिस्सा है, हम ये कह सके कि पाकिस्तान टूरिज्म को हमने जो है एक्सप्लोर किया है और इसके बढ़ाने में हमारा भी कुछ हिस्सा है। तो मैं आप तमाम लोगों से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा एक कदम हमारे साथ आगे बढ़ाएं और मिलकर पाकिस्तान टूरिज्म को दुनिया के नक्शे पे एक्सप्लोर करें, ताकि हम किसी भी उन हसीन मुल्कों में जो नंबर 1 है पीछे ना रह सकें। तो अब मैं आपको दोबारा से उस डेस्टिनेशन पे ले चलूंगा जहां मैंने बताया था कि जी एक तरफ जो है आप स्कर्दू जा रहे होते हैं, और एक तरफ जो है आप जो है हुंजा जा रहे होते हैं, और फिर जो है आप नलथर वैली को भी जा सकते हैं। तो अब हम जो है डिसाइड कर रहे हैं कि जी मैं जो है जाऊं स्कर्दू पहले, तो आप स्कर्दू चलते हैं, मैं आपको स्कर्दू लिए चलता हूं। तो स्कर्दू में आपने गाड़ी को मोड़ ली है और स्कर्दू के लिए आप रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ से स्कर्दू, जो कि आप सुबह चिलास से चले थे, तो तकरीबन स्कर्दू के उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे स्कर्दू स्टार्ट हो जाता है, और वो उस पॉइंट पे आप पहुँचते हैं जहाँ शाम के 4 से 5 बज चुके होते हैं, और आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं जहाँ से आप शंग्रीला लेक जो है बहुत करीब है। और उस शंग्रीला लेक के करीब जब आप पहुँचेंगे तो 1 किलोमीटर के फासले पे आपको शंग्रीला लेक मिलेगा। लेकिन उस शंग्रीला लेक में जाने से पहले आप वहाँ पे जो है जीप करा लें, और वहाँ से जीप जो है बआसानी आपको 3000 रुपये में जो है मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीज़न में जो है वो 5000 रुपये का डिमांड कर रहे होते हैं, जिसमें 8 लोगों को बैठा के लेकर जाते हैं, और 3 से 4 डेस्टिनेशन जो उस इलाके में है वो आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि सबसे पहले जो है आप उससे बहुत तरीके के साथ जो है वहाँ पे जो 4 व्हीलर्स बैठे हुए, 4x4 व्हीलर लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे आप तरीके से बात करें, और 3 से 4 हज़ार रुपये में जो है उससे तय कर लें, और उससे जो है डेस्टिनेशन की भी तय कर लें कि जी मैं जो है ये 3 डेस्टिनेशन पे मैं जाऊंगा, और वो मैं 3 डेस्टिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है आप शंग्रीला लेक जाएंगे। शंग्रीला लेक पे जो है वो जाकर के आपको रोक दिया जाएगा, वहाँ पे आप उतरेंगे। शंग्रीला लेक के गेट पे जो है आपको टिकट लेनी होगी, और वो पर पर्सन जो है 1000 रुपये का टिकट है। आप जब टिकट ले चुके होंगे और शंग्रीला लेक के अंदर आप जाएंगे, तो आप यकीन करें कि जो आप सारे दिन का जो आपके पास जो थकान थी, थकावट थी, वो उस लम्हे बिल्कुल दूर हो जाएगी, और आप तरोताज़ा हो जाएंगे। जो उसके मनाजिर आपके आंखों के सामने आएंगी, उसकी जो खूबसूरती है और उसके जो हुस्न है, वो आपको बिल्कुल ताज़ा दम कर देगी। आप यकीन माने सारे जो है पैसे जो है वसूल हैं। तो वहाँ आप जो है घंटा लगा सकते हैं। आपके लिए वो जो भी आपने कन्वेंस ली है वो आपके लिए वेट करेगा। आप घंटा 1.5 घंटा वहाँ को एंजॉय करें,
वहाँ बोटिंग करें, बोट भी चल रही होती हैं, तस्वीरें बनाएं, वीडियोस बनाएं। वहाँ जो है एक झील के बीचों बीच जो है बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत सा जो है रेस्टोरेंट है। आप उस रेस्टोरेंट में बैठ के एंजॉय करें। चारों तरफ से जो है आपको झील का नज़ारा होगा, चारों इतराफ में जो है आपके फूल होंगे, अच्छे अच्छे होटल्स होंगे। अब उसके अंदर के होटल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि वहाँ 99,000 पर नाइट से लेकर के 6 लाख तक के जो है होटल्स जो है वो मौजूद है वहाँ पे। तो आपके अगर दस्तरस में है, आप अगर एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वहाँ भी होटल्स ले सकते हैं। वरना आप उसके करीब करीब भी होटल ले सकते हैं। मीन्स के जो है शंग्रीला के बाहर जो है करीब में आपको जो है 5 से 7 हज़ार पर डे होटल्स मिल जाएंगी। और आप जो है उस पर डे होटल्स में बहुत अच्छे होटल्स होंगे, एयर कंडीशन और बहुत अच्छा सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दस्तयाब होंगी। सीज़न में जो है वो 10 से 12 हज़ार होती हैं, ऑफ सीज़न में जो है 5 से 6 हज़ार होती हैं। तो अगर आप बुक करा करके जाते हैं तो पहले से, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा कि जी वो आपकी बुकिंग रहेगी और वो मुनासिब कीमत पे बुकिंग हो जाती है। तो आप जो है उसके करीब भी जो है ले सकते हैं। और वो तकरीबन 3,000 से लेकर के 10,000 तक जो है उसके करीब होटल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे बआसानी। तो मैं आपको बता रहा था कि शंग्रीला लेक में 1 से 1.5 घंटा आप वहाँ स्पेंड करें, वहाँ की खूबसूरती जेब खूबसूरत तरीन लम्हात गुजारें। उसके बाद वहाँ से जब आप निकलेंगे तो आप उसको कहें कि जी मैं जो है अपर कचूरा जाऊँगा। अपर कचूरा से आपको जो है वो जीप ले जाएगी, वो एक डेस्टिनेशन पे आपको ले जा करके उतार देगी। तो जिस स्पॉट पे आपको वो रोक देगा उससे जो है आपको तकरीबन 100 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे उतरनी होंगी। तो उतरने में तो इतनी मुश्किल नहीं हो रही होती है, आसानी से आप उतर जाते हैं। उसके बाद जो है आपको कचूरा लेक जो है वो खूबसूरत तरीन लेक है, वहाँ आप पहुँचेंगे और उसके नहायत ही खूबसूरत तरीन मनाजिर आपकी आंखों के सामने होंगी, जहाँ वो वाटर मोटरसाइकिल, वाटर बोट्स और ये इस तरह की जो है वो सवारी दस्तयाब होंगी। 2,000 रुपये में जो है वाटर मोटरसाइकिल जो है वो दस्तयाब होगा। इसी तरह 4 से 5 हज़ार शेयरिंग के ऊपर जो 7-8 लोग जो है बैठा करके वो पूरे लेक का चक्कर लगाता है। वो बहुत तेज रफ्तार वाली भी होती हैं और नॉर्मल वाली भी होती हैं। तो आपको जो पसंद है वो उसको हायर कर लें और आप उसको एंजॉय करें। और एंजॉय करने के बाद जो है आप वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करें कि जी जो है आप वहाँ निकलें। उसकी वजह है कि आपको फिर जो है वो 100 सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़नी पड़ेगी। जैसा आप 100 सीढ़ी जो है चल के नीचे उतरे थे, तो 100 सीढ़ियाँ जो है आपको ऊपर चढ़नी होंगी। तो वो ऊपर चढ़ना ज़रा जो है मुश्किल और दुश्वार होती हैं, तो वो थोड़ी सी सांस भी फूलेंगी। और अगर ज़ईफ़ लोग हैं तो वो अवॉइड करें वहाँ पे जाने से। उसकी वजह ये कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चढ़ना। तो अगर कोई ज़ईफ़ लोग हैं तो इन जगहों पे जाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। वहाँ से जब आप निकलेंगे तो तीसरी डेस्टिनेशन जो कि जीप वाला कोशिश करेगा कि जी आपको जहाँ से उठाया तो वहीं वापस ले आए, लेकिन आपने कहना है कि नहीं, मैंने जो है वो तीसरी डेस्टिनेशन, और तीसरी डेस्टिनेशन का जो नाम है वो है सुस्त वैली। तो वो सुस्त वैली आपको लेकर के जाएगा और सुस्त वैली में जो है आप जब पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि कुदरत क्या तेरी बनाई हुई ये दुनिया, और दुनिया में ये हसीन मनाजिर और ये हसीन तरीन जगह, वाह तेरी शान, वाह तेरी कुदरत, आप अशश कर उठेंगे। वो खूबसूरत तरीन जगह कि आप मत पूछें, वाह। और जब आप उस इलाके में पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जब पानी में पैर डुबो करके आप जब बैठेंगे तो आप यकीन करें कि वो पानी
में पैर का डुबोना, आपकी वो सारी गरमाइश चंद सेकंड के अंदर में जो है वो निकल जाएगी और मिनट के अंदर में आपका पैर जो है वो शेल होना शुरू हो जाएगा। वो बर्फ का पानी होता है और बहुत तेजी से जो है रवा दवा होता है। लोग जो वहां चेयर लगा करके पानी में पैर डाल करके बैठने की कोशिश तो करते हैं कि पैर डाल करके बैठे, लेकिन चंद लम्हे में जो है पैर को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो शाम की चाय जो है आप वहां पे बैठ के इंजॉय करेंगे। सूरज उस वक्त तक जो है वो डूब रही होगी और वो सूरज का डूबता हुआ मंजर आपकी आंखों के सामने जो होगा, जिस वक्त जो है आप चाय पी रहे होंगे और ढलती हुई सूरज, ढलती हुई जो किरण आपके आंखों के सामने होंगी। वाह तेरी कुदरत, वाह तेरी शान। आप 2-4 बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि वाह अल्लाह तूने क्या पाकिस्तान बनाया है। तो ये इस तरह से आज जो है ये पूरा का पूरा दिन मुकम्मल होता है और उसके बाद जो है अब वहाँ से आपने जो भी होटल्स लेनी है वो होटल्स या तो इन इलाकों में ले लें या आपके होटल्स पहले से बुक हैं तो आप जो है होटल्स चले जाएं, वहाँ जाएं, आराम करें, रात खाना वाना खाएं, सो जाएं और फिर जो है सुबह जो है उठेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो है नए डेस्टिनेशन के लिए तरोताज़ा होंगे और नए डेस्टिनेशन जो है आप जो है उसमें चूज करें कि आपने कहाँ जाना है। तो 2 डेस्टिनेशन है जो तकरीबन पूरे दिन के लिए है और वो पूरा दिन जो है स्पेंड आप कर सकते हैं। तो 2 डेस्टिनेशन में एक डेस्टिनेशन का आप फैसला कर लें कि आपने किस डेस्टिनेशन पे आपने जाना है। एक डेस्टिनेशन जो मशहूर तरीन है वो मशहूर तरीन जो है ड्यूसाई है। स्कर्दू का नहायत ही खूबसूरत तरीन, मशहूर तरीन और दुनिया के नक्शे पे एक अपना लोहा मनवाने वाला डेस्टिनेशन जिसको हम ड्यूसाई कहते हैं। दूसरा डेस्टिनेशन जो है बाशू वैली है, जो ये सारे के सारे दिन का जो है वो डेस्टिनेशन है। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आज जो है मैंने ड्यूसाई देखना है। तो ड्यूसाई के लिए जब आप निकल रहे होंगे तो रास्ते में आपको जो है एक खूबसूरत तरीन लेक जिसका नाम सतपारा लेक है। पहले इस लेक का नाम आम सा था, अब ये मोहम्मद अली सतपारा के नाम से जो है मंसूब कर दिया गया है। और मोहम्मद अली सतपारा आप यकीनी तौर पे जानते होंगे, अगर आपको नहीं इल्म है तो मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद अली सतपारा आज से चंद साल पहले K2 को सर करने के लिए गए थे और वो उनके टीम में बहुत सारे जो है फॉरेनर्स जो कि कोपीबा में शामिल थे, वो फॉरेनर के साथ वो गए और वो रास्ते में जो है वो जहाँ बहक हो गए, शहीद हो गए और वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सके। और फिर जो है बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनकी जस्द खाकी को तलाश किया और फिर ला करके उनकी जो है तदफीन की गई। तो उनके नाम से मोहम्मद अली सतपारा, तो वो सतपारा लेक है और वो सतपारा लेक जो है वो मोहम्मद अली सतपारा के गांव में है। तो इस वजह से उसका नाम अब सतपारा लेक रख दिया गया है। आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक खूबसूरत तरीन मनाजिर आपको वो लेक जो है पेश कर रहा होगा और वहाँ पे जो है लोग जो है बहुत खूबसूरत एंगल से अपनी खूबसूरत तरीन जो है वीडियोस, खूबसूरत तरीन तस्वीरें बनवाते हैं और अपने यादगार लम्हों में उसको शामिल हाल करते हैं। ड्यूसाई जाने के लिए थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जी ड्यूसाई जो है जाने के लिए सबसे पहले आपको जो है जीप हायर करनी पड़ेगी और जीप जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये जो है वो लेती है और 8 लोगों को वो बैठा के जाती है। वजह यह है कि वो जीप ट्रैक है और जीप ट्रैक जो है वो उन इलाकों में जारी होती है जहाँ पे जो है रोड जो है कच्चा, पथरीला इस तरह की होती हैं। तो वो यकीनी तौर पे बहुत ही मतलब पथरीला, बहुत ही नैरो और कच्चा और
दुश्वार गुजार पहाड़ों से गुजरता हुआ वो रास्ता है, इसलिए कि वो तकरीबन 15,000 फीट की बुलंदी पे जो है देसाई पार्क है, जहां वो जा रही होती हैं। तो उस देसाई पार्क के जाते हुए में आपको काला पानी का एक चश्मा मिलेगा, जिसे काला पानी ब्लैक लेक भी कहते हैं, काला पानी का चश्मा भी कहते हैं। बेसिकली पानी काला नहीं है, बल्कि जो है वो पत्थर काला है, जिसकी वजह से जो है वो काला नजर आता है, तो वो काला पानी के नाम से मशहूर हो गया है। तो इसको भी आप कवर कर सकते हैं। और फिर आप जो है दिन के 3 से 4 बजे तक जो है आप देवसाई पहुंचते हैं, देवसाई पार्क। और देवसाई पार्क जब आप पहुंचते हैं तो आप सफेद चादरों से ढका हुआ मंजर जब आप देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन और बादल एक साथ जो है लिपटे हुए हैं, यानी आसमान और जमीन की रंगत बिल्कुल एक सी होती है, सफेद दूधिया, यानी चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बर्फ होता है। और वो अपने हसीन मंजर में से एक मंजर है। लोग जो है उस डेस्टिनेशन के ऊपर रात गुजारने की भी कोशिश करते हैं। सर्दी बहुत होती है तो वहां जो है गर्म कपड़े का ले जाना लाजमी है, गर्म कपड़े का पहनना लाजमी है। तो आप वहां पर भी जब आप जाएं तो अपने गर्म कपड़े का इंतजाम रखें और जेब तन कर लें, ताकि जो है आप सर्दी से बच सकें। पूरा बर्फ से ढका हुआ जो है ये देवसाई पार्क, जो कि आपके जहां तक नजर जारी होती है वहां तक बर्फ ही बर्फ होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वहां पे रात भी गुजारते हैं, तो वो कैंप वगैरह का भी इंतजाम होता है। लेकिन उनमें से जो है वो हमारे नौजवान ज़्यादा लोग होते हैं, हमारी फैमिली जो है वो नहीं गुजार सकती। उसकी वजह है कि इतना सर्दी जो है वो बच्चे और औरतों का जो है बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। तो लड़के लड़के होते हैं, वो लकड़ियाँ वगैरह जला करके और वो कैंप में रात गुजार के इंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीन डेस्टिनेशन है, यादगार लम्हों में से एक जो है ये अपने आप को शामिल करने के लिए वहाँ पे इस तरह की जो है अपने लम्हात को गुजारते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हों में इनको शामिल किया जा सके। तो ये एक खूबसूरत तरीन डेस्टिनेशन है। फिर वहाँ से जब आप वापस आ रहे होते हैं तो रात शाम हो चुकी होती है, फिर आपके पास और उस दिन घूमने के लिए कोई बाकी वक्त नहीं हो रहा होता है। तो आप जो है वहाँ पे आराम से वापस आने के बाद, फ्रेश होने के बाद, खाना वाना खा करके आप सो जाते हैं। सोने के बाद जब आप दूसरे दिन जब उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपका प्लान होता है कि आपने कहाँ जाना है। तो आप ये सोच रहे थे कि यार आज कहाँ जाएं। तो मैं आपको फिर जो है दूसरी डेस्टिनेशन के बारे में बताता हूँ। वो भी फुल डे स्पेंड वाला दिन है कि जी फुल डे स्पेंड करें अपने लम्हात को। आप जो है फिर जीप करें अपने होटल से, और वो जीप फिर जो है तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये लेंगी और आपको बाशु वैली ले जाएंगी। लेकिन बाशु वैली जो है वो इतना ख़तरनाक, इतना दुश्वार गुजार और इतना मुश्किल नहीं है। नो डाउट वो भी काफ़ी ऊंचे मुकाम पे है और हसीन तरीन है, खूबसूरत तरीन है। और जब आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, अपने 3 से 4 घंटा स्पेंड करने के बाद तकरीबन आपके होटल से जो है वो टोटल जो है 4 से 5 घंटे की ड्यूरेशन बनती है ट्रैवल की। वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो वो कुदरत का हसीन खूबसूरत तरीन डेस्टिनेशन जो आपके
जहन, आपके दिलो दिमाग पे छा जाता है। आप एक बार फिर कुदरत का शुक्र बजा लाते हैं और अपने हाथ को उठाकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वाह तेरी कुदरत, वाह तेरी शान, तूने पाकिस्तान को क्या हसीन जगहों से नवाजा है। आप यकीन करें, चारों तरफ पहाड़, जमीन बिल्कुल ग्रीन लश, और उस जमीन पे बहती हुई दरिया, और वो दरिया बहती हुई जो आवाज उस दरिया के बहने की, उस सुनसान जगह में जो आपको कानों को पहुंच रही होती है, वो एक मौसीकी से कम नहीं होती है, जिसमें चिड़िया की चहचहाहट, खूबसूरत मनाजिर, नीले आसमान, सफेद बर्फ से ढका पहाड़, ग्रीन लश जमीन, और उसमें बहता हुआ सफेद पानी का दरिया। वाह तेरी कुदरत, वाह तेरी शान। आप जिस तरह मैं आपको मनाजिर पेश कर रहा हूं, आप इन मनाजिर को देखने के लिए जब पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस यूट्यूब चैनल पे ये वो लम्हात को जब आप देखेंगे, जो कि मैं एक एक करके वो तमाम डेस्टिनेशन का वीडियो जो है अपलोड करूंगा इसके बाद इंशाल्लाह, जो कि आप देखना ना भूलें, वरना आप यकीन करें इन तमाम खूबसूरत डेस्टिनेशन, खूबसूरत लम्हात को मिस करेंगे। ये मैं आपको अभी सिर्फ गाइडलाइंस दे रहा हूं, इसके बाद मैं वो तमाम डेस्टिनेशन के बारे में जो मैं अब तक आपको बता चुका हूं, वो सारी डेस्टिनेशंस की वीडियो जो है बारी बारी अपलोड होंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया है, पाकिस्तान की हुस्न, पाकिस्तान के टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया है। तो आपकी रहनुमाई हमारे लिए काबिले एहतराम है। आप हमें रहनुमाई करते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। हम आपके लिए जो है इस तरह के खुशनुमा, दीदा ज़ेब, खूबसूरत लम्हात को आपके लिए शेयर करते रहेंगे, और आप इससे घर बैठे पाकिस्तान टूरिज्म से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। तो मैं आपको बाचू वैली के बारे में बता रहा था। तो वहां पे जो है जब आप पहुंचते हैं तो आपके पास जो है सुकून, बिल्कुल पुरसुकून लम्हात होती हैं, सुकून ही सुकून होता है। आप इत्मीनान से पहले 1-2 घंटा आराम से बैठ के उन हसीन मनाजिर को देखते रहें, लुत्फ अंदोज होते रहें, अपने अंदर उस खूबसूरती को समोते रहें, और उसी दौरान जो है आपके पास जो है उस इलाके के जो मुकामी लोग हैं, उनके जो है रेस्टोरेंट्स हैं, वो आपके पास आएंगे, वो आपसे आपके लिए जो है चाय और दूसरी लवाजमात के बारे में पूछेंगे। आप जिस चीज़ की भी ख्वाहिश रखते हैं वो आपको फराहम करेंगे। आप वहाँ उससे लुत्फ़अंदेज़ हों, उसको एंजॉय करें, और उसके बाद जो है आप उस इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू करें। जो भी वीडियोस बनानी है, जो भी तस्वीरें बनानी है, आप उसको खूब एंजॉय करें, और सूरज के डूबने होने तक वहां पे अपने वक्त गुजारने
के लम्हात को कैद बंद करें, और जब सूरज डूब रहा होता है तो उसके मनाजिर को आप कलम बंद करें, जिसको फिल्म बंद करने कहा जाता है। आप उसको स्टोरी की शक्ल में कलम बंद भी कर सकते हैं, फिल्म की सूरत में फिल्म बंद कर सकते हैं, तस्वीरों की सूरत में तस्वीर कशी कर सकते हैं। और आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आप आर्ट बोर्ड पे उस लम्हात को भी उतार सकते हैं। इतना पुरसुकून जगह है कि आपको आर्ट बोर्ड पे आर्ट बनाने में किसी भी तरह की कोई दुश्वारी, कोई खलल, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, और आप उन मनाजिर को अपने बोर्ड पे आप यकीन करें इतने खूबसूरत अंदाज में मंजरकशी पेश कर सकते हैं, और उस आर्ट की वो वैल्यू, वो कदरदां जो वाकई आर्ट की कदर करते हैं, उसका मुंह बोलता आपको, जिसकी कीमत दुनिया में कोई भी नहीं लगा सकता है। अनमोल कीमत वाला वो बोर्ड आपको मुंह बोलता कीमत दे करके जा सकता है। तो ये भी जो है फुल डे स्पेंड डेस्टिनेशन है। यहाँ पे और कोई दूसरी जो है चीजें बीच में नहीं आती हैं, तो ये आप जो है फुल डे आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो आपने अब तक 3 दिन जो है इस स्कर्दू में आपने गुजार लिया है। फिर जब आप वापस आते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना वाना खाते हैं, और सोने से पहले जो है कल के बारे में प्लान कर रहे होते हैं कि अब मैंने कल कहाँ जाना है। तो आप अगर कस्टमाइज टूर पे हैं तो आपने अपने ड्राइवर से कहना है कि जी मैं जो है कल जो है आपको एंगेज करूंगा, इसलिए कि अब जो है वो ट्रैवल जो होनी है वो बाई कार होनी है। अगर आपने अपनी कोई कार हायर किया हुआ, कोई ड्राइवर हायर किया हुआ, या फिर आप ग्रुप के साथ हैं तो ग्रुप ट्रिप जो है वो जो भी वैन है उस वैन के जरिए जो है वो फिर जो है उन डेस्टिनेशन पे लेकर के जाएगी जो डेस्टिनेशन मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो अब जो है आप सुबह नाश्ता करके तैयार होते हैं और अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जी मुझे जो है ना शिगर वैली जानी है। तो शिगर वैली जो है इस स्कर्दू से अच्छे फासले पे हैं, तकरीबन जो है वो 3 से 4 घंटे का जो है ट्रैवल है जब आप शिगर वैली पहुंचते हैं। शिगर वैली पहुंचने के बाद आप जो है शिगर वैली का एक फोर्ट है जो शिगर फोर्ट के नाम से मशहूर है, जाना और पहचाना जाता है। और शिगर फोर्ट वो है जहां पे बुद्धिस्ट जिस वक्त इन इलाकों में हुक्मरान थे, वो बुद्धिस्ट हुक्मरानी के दौर में वो वहां पे बैठ के बुद्धिस्ट हुक्मरान जो है हुक्मरानी करते थे शिगर के फोर्ट में, जिसको शिगर वैली कहते हैं। और ये पूरे स्कर्दू में जो है उनकी बादशाहत थी, वहां से वो बैठ करके जो है वो बादशाहत का सर अंजाम देते थे। बादशाहत थी उनकी, जो कि बाद में जो है वो मुसलमान हुए, और मुसलमान होने के बाद फिर जो है वो अपने आप को पाकिस्तान में शमूलियत की और पाकिस्तान को कबूल किया और अपने आप को पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की, जो कि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ के म्यूजियम भी है। वहाँ आपको पूरा फोर्ट जो है वहाँ के गाइड जो है आपको घुमा रहे होंगे। तो जब आप गेट पे पहुँचेंगे तो गेट पे आपको 800 रुपये का टिकट है। पिछले साल जो है 600 रुपये का टिकट था, इस बार जो है वो 800 रुपये का टिकट हो गया है। 800 रुपये का फी पर्सन जो है वो टिकट है। तो 800 रुपये का टिकट लेंगे, आप दाखिल होंगे। दाखिल जैसे ही होंगे तो आपको लगेगा कि जी वाकई आप किसी जो है अच्छे और
हिस्टोरिकल प्लेस बादशाह के इमारत में आप जो है दाखिल हो गए हैं, और वहाँ से जो है आपको ग्रुप जो है ज्वाइन करना होगा, जो कि गाइड के अंडर में होगा, और वो ग्रुप जो है 10 से 12 लोगों का होता है, और वो 10 से 12 लोगों को जो है एक गाइड जो है पूरी गाइड लाइन देगा, पूरी उसके बारे में बताएगा। आप चाहें तो वो उस गाइड की जो भी लेक्चर्स हैं, जिस जिस जगह पे वो ले जाता है, और वो पूरी डिटेल्स बता रहा होता है। तो आप जो है मेरे पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल जो है आपको मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग, कि किस तरह यहाँ पे जो है हुक्मरानी कायम हुई, कहाँ से जो है बादशाह सलामत बैठा करते थे, कहाँ पे जो है बादशाह सलामत जो है वो अपने ख़ास मेहमानों से मिला करते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने की कौन सी जगह थी, कहाँ पे इनकी मस्जिद है, कौन सा मेहमान गाह है, कौन सा जो है इनका ख़ास मेहमानों के लिए डेस्टिनेशन बनाई हुई है, जो कि बारादरी कहलाती हैं। वो बारादरी है एक जो है बहुत ही पुराना दरख्त, उस दरख्त का नाम मेरे इस वक्त जहन से निकल रहा है, जो कि जिसकी उम्र तकरीबन 1000 साल होती है, और वो 400-500 साल के बाद जो है उसके जड़ों में जो है वो आग लग जाती हैं, और वो जड़ जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बीच में जो है होल हुआ है। तो उसकी वीडियो भी जो है वो मौजूद है मेरे पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस के यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि बिल्कुल एक बहुत तनावर सा दरख्त है, जो कि 600 साल उसके हो गए, उसकी 1000 साल की ये कहते हैं कि जी ड्यूरेशन हयात का टाइम है, यानी कि वो कायम दायम रह सकता है, वो उसकी जो है लाइफ है 1000 साल। अभी वो 600 साल का हो चुका है, जो कि वहाँ के गाइड्स के मुताबिक ये अभी ये बिल्कुल जवान है, और अभी जो है तकरीबन जो है 500-600 साल इसके पास और है। तो वो भी आपको बता रहे होंगे उसके बारे में, आप उसकी जो है फ़ोटो बनाएं, वीडियो बनाएं, तो वो भी अपनी खूबसूरती में एक ख़ास खूबसूरती रखता है वो इलाका, जो कि शिगर के नाम से मौजूद है, शिगर फोर्ट। तो इस डेस्टिनेशन को आप ज़रूर जाएं और ज़रूर इसको जो है देखें, इससे ज़रूर इंजॉय करें, इसकी जो है वीडियोस ज़रूर बनाएं, फिल्म ज़रूर बनाएं, और इसको दुनिया के नक्शे पे एक्सप्लोर करें, ताकि दुनिया जो है वो देखे कि जी हम पाकिस्तानी जो है किस तरह जो है अपनी आपको जो है अपने हुक्मरान और दूसरे जो मज़ाहिब के लोग थे उनको मुसलमान बआसानी बनाने में कामयाब हुए हैं, और उनको पाकिस्तान में शामिल करने में कामयाबी हासिल की है। तो ये इस तरह की हिस्ट्री है। उसके बाद वहाँ से आप जब वापस आ रहे होते हैं तो आप जो है एक रास्ते में खूबसूरत तरीन चारों तरफ पहाड़, बीच में जो है डिज़र्ट जिसका नाम है कोल्ड डिज़र्ट। ये कोल्ड डिज़र्ट का इलाका है जो कि सर्दियों में बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है कोल्ड डिज़र्ट है। और अगर आम दिनों में जाएंगे सर्दियों के अलावा तो बिल्कुल ये रेगिस्तान के जैसा है, चारों तरफ से जो है पहाड़ हैं, और यहाँ पे जो है फ्लाइंग काइट्स जो है वो हायर करके लोग जो है फ्लाइंग कर रहे होते हैं। 2 लोग जो है फ्लाइंग काइट के ऊपर बैठते हैं और वो तकरीबन 8,000 से 12,000 रुपये जो है 5 मिनट का वहाँ पे जो है लोग ले रहे होते हैं। जो फ्लाइंग काइट्स के ऑनर्स हैं वो खुद भी उसके ऊपर वो मौजूद होते हैं और 2 लोगों को जो है वो उस पर बैठा रहे होते हैं। अगर आपने उनको गाइड के तौर पे बैठाना है तो आप बैठा सकते हैं, तो फिर वो खुद बैठेगा और एक आप बैठेंगे, या फिर आप खुद जो है 2 लोग जाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि जी आप हैंडल कर लेंगे बआसानी, तो आप खुद जो है वो आसानी से जो है 2 लोग फ्लाई करके जा सकते हैं। आप यकीन करें कि जब मैंने फ्लाई किया उसके ऊपर, जब मैं बैठा, तो जब जैसे जहाज़ फ्लाई कर रहा होता है तो जिस तरह जो है आपकी सांस
बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जी निकलने वाली है, दम घुटने वाला है, मुंह को आने वाला है। तो वो कुछ लम्हे के लिए इसी तरह होता है, उसके बाद जो है आप फिर सेटल हो जाते हैं। और जब सेटल हो जाते हैं तो वो आपको जो है वो K2 और वो तमाम पहाड़ जो मैंने आपको बताया कि जी रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे वो रेंज ऑफ माउंटेन्स के मनाजिर जो है आपको देखने को मिलता है। तो K2, हिमालय, हिंदुकुश, ये वो सारे पहाड़ जो है वो आप वहाँ से जो है दिलकश मनाजिर देख करके 5 मिनट में वापस आ जाते हैं। और वो भी आप वीडियो जो है मेरे पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइन के चैनल पे आप देख सकते हैं। बट जो पुरानी हैं वो तो अभी आपको अवेलेबल हैं, और जो नई वाली हैं वो मैं बिल तरतीब जो है वो मैं जब मैं डालूंगा तो आप इंशाल्लाह उससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये है आपकी जो है दूसरी डेस्टिनेशन जो आपने जो है मुकम्मल कर ली। अब जो है रास्ते से आप जो है वापस आ रहे होंगे, और वापस आने तक आप जब अपने होटल को पहुंच रहे होंगे तो होटल इतनी दूरी पे होगी कि आते आते आपको यकीनी तौर पे शाम हो जाएगी। लेकिन उस शाम से पहले आपके पास एक डेस्टिनेशन और है जिसको आप जो है बाआसानी कवर कर सकते हैं। तो ये 3 डेस्टिनेशन आप जो है एक दिन में कवर कर सकते हैं, यानी चौथे रोज, और वो है मंथोका वाटरफॉल। मंथोका वाटरफॉल खूबसूरत तरीन, नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही दिलफरेब, जो कि तकरीबन मैं समझता हूं कि तकरीबन 1000 फीट के ऊपर से, 1000 फीट से भी ज्यादा होंगी ऊपर से जो है वो तेज, बहुत ही जोरदार, बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब फॉल्स बह करके जो नीचे आ रहा होता है, वाह क्या बात है। आप जब उसको देख रहे होंगे और नीचे जब वो फॉल नीचे आ रहा होता है और वहाँ पे जो लोग जो है वीडियोस और मंजरकशी कर रहे होते हैं, और यकीनी तौर पे आपने ज़रूर जो है उसके क्लिप्स वगैरह देखे होंगे मंथोका वाटरफॉल के, तो वो लम्हात, वो मनाजिर, वो इलाका, वो हुस्न, वो हसीन लम्हात आपके जहन पे, आपके दिलो दिमाग पे छा जाएगा, और आपकी फिर उसी तरह की जो वो सारी जो थकान थी दिन की वो दूर हो जाएगी। जो आप 2-3 डेस्टिनेशन कवर करके आ रहे थे, तो वहाँ आपकी ये सारी थकान दूर हो जाएंगी, और आप वहाँ से बिल्कुल फ्रेश होकर के जो है वो निकल करके अपने ड्राइवर को कहेंगे कि जी अब जो है होटल चलें, या फिर आप अगर ग्रुप के साथ हैं तो वो ग्रुप जो है टीम पूरी जो है वापस आएगी। फिर आप आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाना खाएंगे, और इस तरह जो है ये आपका स्कर्दू का टूर जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। और अब जो है रात में सोने के बाद सुबह जो है अब आप वहाँ से निकलने की प्लान कर रहे होंगे कि अब आपने किस डेस्टिनेशन पे स्कर्दू के बाद जाना है। तो ये स्कर्दू तो आपका कवर हो गया, और फिर जो है आपको अब अगले डेस्टिनेशन की को चूज करनी है कि जी अब आपने किस डेस्टिनेशन पे जाना है। क्या आपने नलथर वैली जाना है, क्या आपने हुंजा जाना है। तो आपको फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह दूसरे डेस्टिनेशन पे ले चलता हूँ। अब आप गेस करें कि मैं आपको क्या नलथर वैली लिए जाऊंगा या फिर आपको मैं हुंजा लिए जाऊंगा। ये आप जब तक गेस करें, इंतज़ार करें, सोचें कि मैं आपको किस डेस्टिनेशन पे ले जाऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।